न्याय दो, न्याय दो, युवाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, युवाओं को न्याय दो, रोजगार दो, रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जुमलेबाजी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जुमलेबाजी नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी, हाय हाय, नरेंद्र मोदी, हाय हाय, कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस, जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस। जिंदाबाद। आंकड़ों के हिसाब से देखिए तो इस समय 8.5% है अनएम्प्लॉयमेंट, और पिछले कुछ महीनों से ये रिकॉर्ड स्तर पर है, जो कि 45 इयर्स में इतना हाईएस्ट लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में नहीं हुआ है। और जब हम युवाओं की बात करते हैं, भारत को एक युवा देश कहा जाता है। ये यूं ही नहीं कहा जाता कि भारत एक युवा देश है। भारत को युवा देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में पॉपुलेशन के हिसाब से जब हम देखें तो 65% पॉपुलेशन जो है 35 इयर्स से कम है, 35 साल से कम है। सब युवा नौजवान हैं। जापान चाइना के कंपेयर में इंडियन यूथ पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा दोगुना है, और ऐसे हालात में युवाओं को रोज़गार देने के लिए रोज़गार के अवसर नहीं बन रहे हैं। जब मुद्दों पर बात करते हैं तो नए नए बहाने बनाते रहते हैं, मुद्दों से भटकाने के लिए कोशिश करते हैं, और उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं उनके माइक को बंद कर दिए जाते हैं, और जो ना माने उनके सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। मोदी एक तरह से तुगलकी सरकार, तुगलकी राजनीति चला रहे हैं देश में। और आज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के स्तर इतने ज़्यादा हैं युवाओं में कि देश में जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं 100% में से 83% जो यूथ्स हैं जो नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं। और हमारे स्टेट में जब आप बात करते हैं तो APPSC सबको पता है, जिसके लिए बहुत सारे हमारे समाज सेवियों को जेल में डाला गया, उनके खिलाफ अन्याय किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, अलग अलग जेलों में बंद कर दिया गया, फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया गया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं सदन में कि मैं नौकरी तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन नौकरी खा सकता हूं। आज हमारे राज्य ही नहीं बल्कि सेंटर में भी ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बन के बैठा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। और जैसे हमने पहले कहा है, भारत एक युवा देश है। युवा के बढ़ते आबादी को अगर सही रास्ता दिखाना है, देश को उन्नति, देश को शांति के राह पर ले जाना है, तो नौकरी के अवसर बनाने होंगे, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज क्रिएट करना होगा। 65% जो बिलो 35 ईयर्स से इन लोगों को अकोमोडेट करना पड़ेगा, इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाना होगा, तब जाके देश उन्नति की ओर बढ़ेगा। आज एक तरफ महंगाई है जिसके लिए आम इंसान का जीना मुश्किल हो चुका है। मोदी जब आए थे तब कहे थे कि मैं महंगाई कम कर दूंगा, कुछ वक्त भी मांगे थे, लेकिन दिन ब दिन देखता गया महंगाई आसमान छूटा गया। आज जब युवाओं के पास में रोज़गार नहीं है तो महंगाई से निपटने के लिए सबसे बड़ा झंझट, सबसे बड़ा मुश्किल अगर कोई वर्ग अगर झेल रहा है तो युवा वर्ग है। अगर रोज़गार नहीं होगा तो परचेसिंग पावर नहीं होगा, जब परचेसिंग पावर नहीं होगा तो मार्केट में डिमांड्स कम होंगे, डिमांड जब कम होंगे तो सप्लाई कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन जब कम होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। इसलिए आज अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस मोदी जी के जन्मदिन को IYC के निर्देश अनुसार नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे मना रहे हैं। और इसके साथ हम ये संदेश देना चाहते हैं मोदी जी से कि आप देश के युवाओं को सही राह दिखाइए, हम एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ क्रिएट करें, अपॉर्चुनिटीज़ बनाएं। हमारे युवाओं को जो भटक रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, जो ठोकरें खा रहे हैं,
इनको अकोमोडेट करने के लिए, इनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तब जाकर देश प्रगति की ओर जाएगा, तब जाकर देश एक विकसित देश होगा। और मोदी जी जितना हो सके युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। जय हिंद।